हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। चलो, वेलकम टू जेनरेशन क्लासेस। आज हम बॉटनी का एक तो बढ़िया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। देखो शुरू करेंगे, सेल तो खत्म हो गया है। आज पढ़े मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सो बच्चे को फ्लावरिंग प्लांट्स किसको बोलेंगे? जो प्लांट में तुम्हारा फ्लावर आएगा, फ्लावर होगा, उसको क्या बोलेंगे? फ्लावरिंग प्लांट। जो कि तुम्हारा एंजियोस्पर्म प्लांट होता है। देखो, पहला चीज है तुम्हारा मॉर्फोलॉजी का बेटा मतलब क्या है। देखो मुझे देखो, अगर एक्सटर्नल स्टडी मेरा करोगे तो क्या बोलेंगे उसको? मॉर्फोलॉजी। अगर इंटरनल स्टडी करोगे क्या बोलेंगे उसको? एनाटॉमी। सो इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। पर्टिकुलर को बोलेंगे तो बॉटनी। ओके, देखो क्या लिखा है? मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म। राइट? सो ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा बेटा, डिफाइन मॉर्फोलॉजी। सो इट इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ व्हाट? ऑर्गेनिज्म। उसके बाद देखो, ये फ्लावरिंग प्लांट देखो जिसको हम क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्म। सो व्हाट इज द नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म? ध्यान से सुनना बेटा। ओके, जिम्नोस्पर्म को क्या बोलेंगे? नेकेड सीडेड प्लांट। मतलब जो प्लांट का सीड फ्रूट से बाहर रहेगा। क्या बोला मैं? फ्रूट से। और कोई चीज में हम देखते हैं एंजियोस्पर्म में क्या रहता है? फ्रूट के अंदर रहेगा सीड, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सीड तुम्हारा फ्रूट से बाहर रहेगा। पूरा क्लियर? सो देखो, फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म हैज टू पार्ट्स। कोई भी एंजियोस्पर्म प्लांट का दो पार्ट रहता है। देखो, एक होता है तुम्हारा रूट सिस्टम, एक तो होता है तुम्हारा बेटा क्या है? शूट सिस्टम। आई बात समझ में? रूट सिस्टम किसको बोलेंगे? जो कि तुम्हारा ग्राउंड का नीचे रहेगा। ग्राउंड से नीचे जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? रूट सिस्टम, जो कि अंडर ग्राउंड पार्ट है। शूट सिस्टम क्या बोलेंगे? किसको बोलेंगे? जो कि तुम्हारा ग्राउंड का ऊपर रहता है, मतलब एबव द लेवल ऑफ द ग्राउंड। पूरा क्लियर? सो उसके बाद चलेंगे हम रूट के पास। रूट देखो, रूट किसको बोले? कहां से रूट निकलता है? कोई भी सीड जब जर्मिनेट होगा बेटा, कोई भी सीड जब आपका क्या होगा? जर्मिनेट होगा, सीड जर्मिनेशन जिसको बोलते हैं, तो पहले जो तुम्हारा आएगा दो ठो पार्ट आएगा तुम्हारा। एक तो है तुम्हारा प्लीम्यूल, एक तो होता है तुम्हारा रेडिकल। ध्यान में रखना, बायोलॉजी का बेटा मेन होता है तुम्हारा टर्म का मीनिंग। अगर तुम टर्म का मीनिंग मालूम चल गया तो बायोलॉजी बहुत अच्छा कर दोगे। सो कितना, जब कोई भी सीड जर्मिनेट होगा सो कितना पार्ट रहता है उसका? दो ठो। एक तो है प्लीम्यूल, एक तो है रेडिकल। रेडिकल से बेटा तुम्हारा जो पोर्शन निकलेगा उसको बोलेंगे रूट, एंड प्लीम्यूल से जो निकलेगा उसको बोलेंगे शूट। देखो, इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो। जो सीड जब जर्मिनेट करेगा, जो नया एम्ब्रियो आएगा, जो नया प्लांट आएगा, जो पूरा छोटा रहता है, सो उसका रेडिकल से तुम्हारा क्या आएगा? रूट निकलेगा। एक देखो, रूट सिस्टम कितना टाइप का होता है? 3 टाइप्स का होता है। देखो, पहला वाला रूट सिस्टम क्या? टैप रूट सिस्टम। याद रखना बेटा, कोई भी रूट जब पहले निकलेगा, जो भी रूट तुम्हारा पहले आएगा, जिसको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं, वो हमारा क्या होगा? टैप रूट सिस्टम। क्या बोलेंगे उसको? टैप रूट सिस्टम। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी रूट। क्या लिखा है? प्राइमरी रूट। सो टैप रूट को अदरवाइज क्या बोलेंगे? प्राइमरी रूट। मतलब जब सीड जर्मिनेशन होगा, जो रूट तुम्हारा पहले आएगा बेटा उसको हम क्या बोलेंगे? टैप रूट। एंड इट्स ब्रांचेस। ओके, सो रूट जब होता है अकेला तो नहीं रहेगा, उसका साइड में ब्रांच रहेगा। सो उसको क्या है? रटलर रूट, सच एज सेकेंडरी रूट्स एंड टर्शियरी रूट्स। सो पहला वाला जो रूट आएगा बेटा उसको हम बोलेंगे क्या? टैप रूट। एंड टैप रूट से जो रूट निकलेगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट से जो ब्रांच होकर निकलेगा उसको हम कहेंगे टर्शियरी रूट। ये जो टैप रूट सिस्टम बेटा, ये कौन सा प्लांट में दिखाई देता है? ध्यान में रखना, नीट का क्वेश्चन है बेटा। डाइकोट प्लांट। डाइकोट मतलब तुम देखोगे जो भी जर्मिनेशन के टाइम, देखो यहीं पर मैं कर देता हूँ। सपोज जर्मिनेशन के टाइम जो तुम्हारा दो तो साइड में जो पार्ट लगे रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? कोटिलेडम। क्या बोलेंगे उसको? कोटिलेडम। ये जो दोनों पार्ट है इन दोनों को बोलेंगे हम कोटिलेडम। कोटिलेडम का काम क्या होता है बेटा? जब यंग शूट निकलेगा तो उसका रूट तो मिट्टी के अंदर नहीं जाएगा, सॉइल के अंदर नहीं जाएगा। सॉइल के अंदर जाएगा तभी तो वो खाना चूसेगा ना। सो तब तक जब तक इसका रूट मिट्टी के अंदर नहीं जाता है तब तक ये जो दोनों कोटिलेडन है बेटा,
ये दोनों क्या करेंगे, ये जो यंग जो प्लांट निकल रहा है सीड से उनको खाना देगा, मतलब नरिशमेंट करेगा। प्राइमरी सो डाइकोट किसको बोलते हैं, देखो जो प्लांट में तुम्हारा 2 कोटिलेडन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइकोट प्लांट। प्राइमरी देखो प्राइमरी रूट इज इलंगेटेड फ्रॉम रेडिकल, सो रेडिकल से जो रूट निकलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। एग्जांपल कौन सा है, देखो एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट का क्वेश्चन है, ये बेटा नीट का क्वेश्चन है। मस्टर्ड प्लांट, जो मस्टर्ड प्लांट होता है, पेड़ होता है, उसी का जो रूट है उसको हम क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम। आई बात समझ में। उसके बाद नंबर 2 में फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट मतलब ये कहाँ पर मिलता है, तुम्हारा मोनोकोट। देखो इधर हम जैसे डाइकोट पढ़े बेटा, डाइकोट में तुम्हारा कितना कोटिलेडन देगा, 2 कोटिलेडन, लेकिन मोनोकोट में तुम्हारा एक ही कोटिलेडन। मक्का जो तुम्हारा शुगर केन होता है, ओके, ये सब क्या है, मोनोकोट, मतलब उनका कितना कोटिलेडन रहेगा, 1 कोटिलेडन। सो तुम्हारा फाइबर, देखो तुम कोई भी तुम्हारा जो राइस है, राइस वो भी मोनोकोट है, उसको अगर तुम उखाड़ लोगे मिट्टी से, उसका जो रूट होता है देखो पूरा मतलब फाइबर जैसा दिखेगा। राइस का प्लांट को अगर तुम पूरा जड़ से उखाड़ दोगे तो उसका जो रूट होता है वो कैसा दिख रहा है, फाइबर जैसा दिख रहा है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा है, फाइब्रस रूट सिस्टम, जो कि तुम्हारा कहाँ पर मिलता है, मोनोकोट प्लांट है। पूरा क्लियर। एंड ये जो मोनोकोट प्लांट में जो प्राइमरी रूट आएगा वो शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब बहुत कम टाइम तक रहेगा, उसके बाद इट इज रिप्लेस्ड बाय मेनी रूट्स। पूरा क्लियर। They originate from the base of the stem to form the fibrous root system. पूरा क्लियर, ओके। सो तुम्हारा एग्जांपल का है व्हीट, व्हीट मोनोकोट है। मोनोकोट किसको किसको बोला, देखो ग्रास फैमिली, ग्रासेस, एंड तुम्हारा क्या होता है, देखो व्हीट, राइस, ऑल आर मोनोकोट बिकॉज उनका कितना कोटिलेडन रहेगा, 1 कोटिलेडन रहेगा। पूरा क्लियर। उसके बाद देखो 3 नंबर, पहला क्या टैप रूट, उसके बाद फाइब्रस रूट, 3 नंबर को आया देखो एडवेंटिशियस रूट। ये एक इंटरेस्टिंग है बेटा, देखो एडवेंटिशियस रूट एंड टैप रूट के जो अंदर जो बेसिक डिफरेंस होता है, देखो टैप रूट कहाँ से आएगा बेटा, रेडिकल से। मैंने बोला आपको पहले, रेडिकल से जो निकलेगा उसको बोलेगा हम टैप रूट। लेकिन तुम देखोगे एक तो तुम्हारा जो अमोरफोपालस है, अमोरफोपालस, उसका जो क्या होता है, उसका पत्ता से, लीफ से भी रूट निकलता है। सो एडवेंटिशियस रूट किसको बोलेंगे, अगर देखो नॉर्मल रूट कहाँ से निकलेगा, हमेशा कहाँ से निकलेगा बेटा, रेडिकल से। नॉर्मल रूट तुम्हारा निकलेगा कहाँ से, रेडिकल से। पूरा क्लियर। लेकिन जो तुम्हारा प्लांट होता है, प्लांट का रेडिकल को छोड़ के, ध्यान में रखना बेटा, रेडिकल को छोड़ के अगर तुम्हारा रूट किसी दूसरे जगह से निकलेगा, मतलब स्टेम से निकलेगा, लीफ से निकलेगा, एनी पार्ट, ओके। सो मतलब अगर रूट रेडिकल को छोड़ के अगर किसी और जगह से तुम्हारा रूट निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एडवेंटिशियस। देखो एडवेंटिशियस रूट दैट अराइज फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल। देखो मैंने पे मेंशन कर दिया है, रेडिकल को छोड़ के अगर किसी और जगह से तुम्हारा रूट निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एग्जांपल कौन सा, देखो ये ध्यान में रखना बेटा, ये नीट का क्वेश्चन है, ये नीट का बेटा क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है ग्रास, monstera and banyan tree। एग्जाम्पल ये वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा क्लियर। सो ओवरऑल तुमको मैंने ओवरऑल कॉन्सेप्ट में बता दिया, तुम्हारा रेडिकल से निकलेगा रूट सिस्टम एंड प्लिम्यूल से निकलेगा शूट सिस्टम। रूट सिस्टम तुम्हारा फिनोटाइप का होता है, टैप रूट सिस्टम, फाइबर रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। उसके बाद हम चलेंगे, देखो एक पर्टिकुलर रूट को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे बेटा, क्या लिखे हम, रीजियंस ऑफ द रूट। रीजियंस ऑफ द रूट, कोई भी रूट का कितना रीजियन रहता है बेटा। देखो पहला जो रीजन है, और हम नीचे से चलेंगे, नीचे से देखो ये जो पोर्शन है क्या बोलेंगे उसको, रूट क्या, मतलब जो पूरा टीप पोर्शन है, वही जो टीप पोर्शन है बेटा, ये टीप पोर्शन में एक तो कवर रहता है जिसको हम क्या बोलेंगे, रूट क्या। रूट क्या, जो क्या मतलब देखो ये जैसे ये इसका कैप है, इसको लगाना इसको उसका जो इंक होता है इसको वो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। सो सिमिलरली अब देखो रूट क्या का काम है, इट इज कवरिंग द एपेक्स ऑफ द रूट, मतलब टीप का जो रूट का टीप है उसको कवर करता है। इट इज प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ रूट, मतलब कोई भी तुम्हारा नया जो प्लांट है उसको तुम उखाड़ दोगे तो उसका जो रूट होता है वो सॉफ्ट होता है, तुम अगर नाखून से दबा दोगे वो मतलब कट जाता है, सेंसिटिव रहता है, बिकॉज मेरिस्टेमेटिक रीजन रहता है उसका। मेरिस्टेमेटिक बाद में पढ़ेंगे एनाटॉमी में, एब्डोमेन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि डिवीजन करने में हेल्प करता है।
सो रूट कैप का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। उसके बाद क्या? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। देखो रूट कैप के नीचे ये वाला पोर्शन बेटा, देखो ये जो पोर्शन होता है रूट कैप का जस्ट तुम्हारे लिए लिखा है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मतलब ये जो रीजन है। क्लियर? सो मतलब ये बहुत सॉफ्ट होता है एंड दिस टिश्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डिवीजन। देखो कोई भी जब प्लांट जब रूट निकलता है उसका, सो रूट पहले से बहुत सख्त रहेगा, लेकिन धीरे धीरे सेल डिवीजन होके वो धीरे धीरे हार्ड में कन्वर्ट होता है। प्राइटली सो वही जो सेल डिवीजन होता है वो कौन सा टिश्यू करेगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पूरा क्लियर? देखो क्या लिखा? इट इज सीन अबव द रूट कैप। रूट कैप का ऊपर जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? मेरिस्टेमेटिक रीजन। ओके, हियर द सेल्स आर वेरी स्मॉल। मेरिस्टेमेटिक सेल का देखो वेरी स्मॉल थीन वॉल्ड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। इसका कैरेक्टर देखो, देखो सेल्स आर वेरी स्मॉल थीन वॉल्ड एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म। पूरा क्लियर? ओके, सेल में पढ़े हम प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है? दे डिवाइड रिपीटेडली। ये देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा क्या करता है? डिवीजन एंड रीडिवीजन होता है। पूरा क्लियर? सो पहले आया बेटा रूट क्या, उसके बाद तुम्हारा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसके बाद देखो रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। जो रूट पहले निकलता है वो तो जितना इनिशियली रहेगा उतना तो नहीं ना, धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। सो मतलब देखो ये हो गया देखो जोन ऑफ इलॉन्गेशन। कौन सा? ये वाला पोर्शन। ध्यान से देखना बेटा, डायग्राम अच्छे से बनाया मैंने। ओके, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। सो मतलब मेरिस्टेमेटिक रीजन का जस्ट ऊपर जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलेंगे? रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। सो रीजन जस्ट अबव द मेरिस्टेमेटिक रीजन, जो कि हम क्या बोलेंगे? रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, जहां पर तुम्हारा रूट लेंथ वाइज बढ़ जाएगा, लेंथ वाइज बढ़ सकता है। पूरा क्लियर? हियर द सेल्स अंडरगो रैपिड इलॉन्गेशन एंड एनलार्जमेंट। पूरा क्लियर? सो इलॉन्गेशन मतलब धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ता रहेगा रैपिडली। हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। जो इलॉन्गेशन पोर्शन ये जो सेल है यहीं पर वो क्या करेंगे? डिवीजन करके धीरे धीरे क्या होंगे? तुम्हारा लेंथ ऑफ द रूट को बढ़ा देंगे वो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। देखो और एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहले आया रूट क्या, उसके पीछे जस्ट ऊपर क्या है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसके ऊपर है हमारा रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, उसके बाद आया तुम्हारा ये जो पोर्शन है बेटा, देखो यहाँ पर तुम कोई भी रूट को अगर तुम उखाड़ लोगे सो देखोगे सो तुम्हारा जो जो मतलब जो टिप पर मतलब ये टिप नहीं, मतलब जो मतलब बेस है, जो रूट का बेस है वहां पर तुम्हारा फाइबर जैसा चीज रहेगा जिसको हम क्या बोलेंगे? रूट हेयर। पूरा क्लियर? सो इट इज द प्रोक्सिमल टू इलॉन्गेशन जोन। इट इज प्रोक्सिमल टू इलॉन्गेशन जोन, मतलब इलॉन्गेशन जोन का जस्ट ऊपर। हियर द सेल्स डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। सो मतलब देखो मेन तुम्हारा डिवीजन रहता है तुम्हारा कहां पर? तुम्हारा सही तुम्हारा कहां रहेगा? मेरिस्टेमेटिक रीजन में। उस ये सेल जब डिवाइड होगा, देखो मेरिस्टेमेटिक रीजन में सेल जब डिवीजन होगा तो जो जो सेल डिवाइड करेगा वो ऑलरेडी जो सेल है उसको क्या करेगा? ऊपर ऊपर उसको पुश करेगा। पूरा क्लियर? सो मतलब लेंथ वाइज बढ़ जाएगा। कौन सा रीजन में? रीजन ऑफ इलॉन्गेशन में। उसके बाद जब फुली मैच्योर्ड हो जाएगा तो वहां से उसका क्या निकल आएगा? रूट हेयर। पूरा क्लियर? ओके, सो हियर द सेल डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। जब रूट हेयर बेटा आ गया तुम्हारा तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैच्योर रूट। पूरा क्लियर? उसके बाद लास्ट में देखो रूट हेयर। ये जो हेयर है सब, ये इसका भी नीट का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट हेयर। ओके, कौन सा है? देखो ये नीट में क्या करेगा? देखो बेटा इसको ए बी सी डी करके पूछ देगा। मतलब एनसीईआरटी में तुम्हारा जो डायग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी करके तुम्हारा पूछ देता है, ये रीजन को क्या बोलेंगे, बी रीजन को क्या बोलेंगे, सी रीजन को क्या बोलेंगे, डी रीजन को क्या बोलेंगे। पूरा क्लियर? सो एक साथ मैंने आपको प्लस 2 के लिए 11 के लिए आज तुम्हारा नीट के लिए कैसा क्वेश्चन आता है उसको भी आपको बता देता हूँ। आप अभी से तैयार करो, अभी से प्रिपेयर करोगे तो देयर इज ए चांस टू स्कोर 600 प्लस जस्ट आफ्टर प्लस 2 12th के बाद। पूरा क्लियर? सो अभी से शुरू करो। पूरा क्लियर? सो रूट हेयर के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? देखो दे आर फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड फ्रॉम द एपिडर्मल सेल। देखो एपिडर्मल सेल मतलब जो आउटर सेल होता है। देखो ये रूट हेयर बेटा निकलेगा कहां से निकल रहा है? देखो मैच्योरिटी रीजन से तुम्हारा बाहर से निकला है, बाहर से। पूरा क्लियर? सो बाहर का सेल को हम क्या बोलेंगे? एपिडर्मल सेल इन रीजन बिहाइंड द रीजन ऑफ क्या? बिहाइंड द रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। पूरा क्लियर?
सो इपिडर्मल सेल जो रीजन होता है तो बिहाइंड द इलंगेशन जोन था, देखो ये हो गया इलंगेशन जोन। इलंगेशन जोन ऊपर से तुम्हारा रूट हेयर निकलना शुरू हो जाएगा। इसका जो मेन फंक्शन है बेटा, इसका जो मेन फंक्शन है रूट हेयर का क्या होता है, दे ऑब्जर्व वाटर, दे ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। पूरा क्लियर? ओके। सो मतलब ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए रूट क्या आपका जैसा फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, सिमिलरली रूट हेयर का जो फंक्शन होता है क्या होता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। मतलब रूट जब नीचे चलेगा बेटा, देखो जब तक रूट मिट्टी के अंदर नहीं जाएगा तो उसको खाना कौन देगा रे, यंग प्लांट को कोटेगा। लेकिन वंस जब रूट मिट्टी के अंदर चला जाएगा, सो ये जो रूट हेयर रीजन है, रूट हेयर सब हेल्प करेंगे किसमें, वाटर ऑब्जर्व करने के लिए। बिकॉज प्लांट को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, वाटर भी चाहिए एंड मिनरल्स चाहिए। आएगा समझ में? सो ये हो गया तुम्हारा व्हाट इज रूट, कहाँ से निकलता है, कितना टाइप्स का रूट सिस्टम है, एंड एक पर्टिकुलर रूट का बेटा कितना तुम्हारा डिफरेंट रीजन होता है। ओके, पहला हो गया तुम्हारा रूट क्या, उसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमल का एक्टिविटी, उसका रीजन ऑफ इलंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन एंड रूट हेयर का फंक्शन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आप अच्छे से नोट बनाओ। अगर कुछ दिक्कत रहा तो कमेंट में मुझे बताओ। ओके, चलो ऑल द बेस्ट।